गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हरिकांत शर्मा आपके लिए अंग्रेजी का एक नया टॉपिक प्रपोजिशन लेकर के आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा और मैं समझता हूं बेहतर होगा आपके लिए। और आइए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। आज आपका टॉपिक है प्रपोजिशन, जिसका हिंदी अर्थ होता है संबंध सूचक शब्द। वे शब्द जो किसी नाउन से पूर्व जुड़कर उसका संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से व्यक्त करते हैं, उसे कहते हैं हम प्रपोजिशन। एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। द कैट इज अंडर द टेबल। देखो यहाँ पर समझने की बात यह है, जो द कैट है वो भी एक नाउन है, यहाँ पर द टेबल है वो भी एक नाउन है, और इन दोनों का संबंध हमें इस प्रकार से पता चल रहा है। जो संबंध बताने वाला शब्द है अंडर, वह हमें बता रहा है कि जो कैट है वो इस टेबल के नीचे है। इसी केवल इसकी स्थिति को बताने वाला शब्द क्या है, नीचे के अर्थ में ये बता रहा है हमको कि जो कैट है वो टेबल के नीचे है। अगर ऑन होता तो टेबल के ऊपर होता। ये हमारी बात समझ में आती है। आज आपके लिए मैं कुछ एक दो प्रयोग करके बताता हूँ और उसको समझें। इससे अगली वीडियो में आपको दूसरे नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाऊंगा। आपके लिए अगला पॉइंट है, आता है एक प्रयोग इन। देखिए प्रपोजिशन जो होते हैं ना, कई प्रकार के होते हैं। प्रपोजिशन ऑफ टाइम आज हम पढ़ेंगे, आपके लिए लेकर आया हूं प्रपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम का मतलब होता है समय, यानी समय को व्यक्त करने वाले, समय को व्यक्त करने वाले संबंध सूचक शब्द। जिसमें सबसे पहला प्रयोग होगा आपके लिए एट का प्रयोग। ये समझो, इसका जो प्रयोग होता है निश्चित समय के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मैंने लिखा ही रीड्स, यहाँ खाली जगह दे दी, मैंने ब्लैंक्स, और यहाँ लिख दिया 8 PM। आप समझ सकते हो, जहाँ भी हमें घड़ी का समय दिखाई दे जाए वहां पर हमें 8 का प्रयोग करना है। बस कुछ नहीं है, यहाँ पर घड़ी का समय आ जाए वहां पर 8 का प्रयोग करना है। और देखिए कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनसे पहले हम 8 का प्रयोग करते हैं, जैसे नून है, मिडनाइट है, 8 और वो क्या कहते हैं, नाइट। इन शब्दों से भी पहले हम क्या है, 8 का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है इनका प्रयोग। इनका प्रयोग, इसका प्रयोग होता है अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय एग्जाम्पल के द्वारा समझो। ही वाज बोर्न, यहाँ ब्लैंक्स दे दी और फिर लिख दिया मैंने 2005। कुछ नहीं करना है, अगर केवल हमें सन दे रखी हो, कोई भी ईयर दे रखी हो, वहां पर हमें इनका प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, इनका। देख लो सर, ये एक बार चला के हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहीं पर हम, जैसे रमेश हैज पास्ड 10th क्लास, यहाँ खाली जगह छोड़ दी मैंने, फिर लिख दिया 2012। कुछ नहीं है भाइयों, मेरी बात समझने की कोशिश ये करें, जहाँ भी हमें ईयर दिखाई दे जाए लेकिन कोई डेट अगर फिक्स नहीं दी गई हो, वहाँ पर हमें इनका प्रयोग करना है। अगर घड़ी का समय दिया जाता है वहाँ पर प्रयोग करते हैं हम 8 का। इससे आगे का टॉप एक और प्रपोजिशन आता है ऑन का, वो मैं अभी आपको सिखाता हूँ। अगला आता है ऑन। इसका जो प्रयोग होता है वो निश्चित समय के लिए किया जाता है। निश्चित समय, जैसे डेट हो और कोई भी फेस्टिवल का नेम हो,
फेस्टिवल्स नेम, डेज नेम, ETC। कहने का मतलब अगर हमें डेट दे रखी है, कोई भी त्योहार का नाम दे रखा है, दिनों का नाम दे रखा है, उस जगह पर हम ऑन का प्रयोग करती है। एग्जाम्पल के द्वारा समझती है इस बातों को। जैसे कि मैंने लिखा डेज नेम, ही कम्स टू मीट मी, यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया, मंडे लिख दिया, ये लिख दिया मंडे। अब यहाँ पर आप देख सकती हैं ये मंडे सोमवार जो दिया गया है वो एक दिन का नाम है और दिन के नाम से पहले प्रयोग करते हैं हम ऑन का। सेकंड एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहीं पर एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने ही वाज बॉर्न, खाली जगह दे दी, फिर लिख दिया मैंने 2 दिसंबर और 2 ये लिख दिया। अब आप समझने की बात ये, यहाँ पर हमें एक निश्चित समय दिया गया है, ये एक डेट दे रखी है। डेट मैंने यहाँ पर बताया है आपको, डेट दे रखी है और डेट से पहले हम लगाते हैं ओनली प्रयोग ऑन का। अगर यहाँ पर ये नहीं होता, 2 दिसंबर नहीं होता, केवल 2010 होता तो प्रयोग करते हम इनका। लेकिन जब डेट दे रखी हो तो डेट के लिए प्रयोग करते हैं हम, मतलब ऑन का। इस बात को ध्यान रखना। अगली बात आती है, नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रॉम टू। फ्रॉम और टू का प्रयोग समझते हैं। देखो, फ्रॉम और टू का प्रयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है कि जो एक समय कार्य है वो एक समय से शुरू होकर के और दूसरे समय तक चल रहा है। मतलब शुरुआत समय से अंतिम समय तक के अर्थ में इसका जो प्रयोग किया जाता है। अब शुरुआती जो समय होगा उससे पहले लगाएंगे फ्रॉम, अंतिम समय के लिए प्रयोग किया जाता है टू का। जैसे वी रीड इन स्कूल, यहाँ खाली जगह मैंने छोड़ दी, फिर लिख दिया 8 AM, यहाँ फिर ब्लैंक्स छोड़ दिया मैंने और फिर लिख दिया 1 PM। आप समझ सकते हैं, वी रीड हम पढ़ते हैं इन स्कूल विद्यालय में 8 AM से लेकर के और 1 PM तक। आपको समझने की बात ये है यहाँ पर कि ये जो काम है शुरू होने वाला काम है, हमारी पढ़ाई शुरू होने का काम कब से, 8 बजे से। कब तक चलता है ये, 1 बजे तक। यहाँ पर प्रयोग करेंगे हम फ्रॉम का और यहाँ पर प्रयोग करेंगे हम टू का, क्योंकि ये काम यहाँ से शुरू होकर के यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो उसी प्रकार से जब कार्य शुरू होता है, शुरू से लेकर के एंड तक के लिए, मतलब शुरुआती समय से पहले फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, अंतिम समय के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। अब आपके लिए मैं डाउट क्लियर करता हूँ। नेक्स्ट, सेंस और फोर, ये दोनों, इन दोनों का जो अर्थ होता है वो से होता है और ये दोनों समय के लिए ही व्यक्त किए जाते हैं। हमें समझने की बात ये है, जो सिंस का प्रयोग होता है वो से के लिए किया जाता है। डेज नेम, मंथ्स नेम, ईयर्स नेम, डेट और मतलब टाइम ऑफ वॉच, डेज पार्ट, ETC। मतलब दिनों के नाम से पहले, महीनों के नाम से पहले, वर्षों के नाम से पहले कोई भी डेट हो, टाइम ऑफ बाद घड़ी का समय दिया गया हो, या डेज पार्ट मतलब दिन के बाद, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, ये सारी चीज़ें, इनका जो प्रयोग होता है वो सिंस के लिए होता है। फोर का अर्थ देखिए, द नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या, द नंबर ऑफ मंथ्स, महीनों की संख्या, द नंबर ऑफ ईयर्स, वर्षों की संख्या, द नंबर ऑफ आवर्स,
यानी घंटों की संख्या। ये 4 जगह पर हम फोर का प्रयोग करते हैं और इन सभी जगहों पर हमें प्रयोग करना होता है सिंस का। वो भी हिंदी में जो अर्थ निकलता है उसका अर्थ होता है से के अर्थ में। आइए हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। ही हैज बीन टीचिंग, ब्लैंक छोड़ दिया मैंने और फिर लिख दिया यहाँ पर मंडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा मैंने दूसरा, ही हैज बीन टीचिंग 2 आवर्स। आपको समझने की बात ये है, यहाँ पर 2 आवर्स दिया गया है, घंटों की संख्या दे रखी है। 2 क्या होता है, नंबर्स होता है किसी भी चीज का, तो आवर्स मतलब घंटों की संख्या। यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा 4 का। यहाँ पर डेज नेम दे रखा है, इसका प्रयोग हो जाएगा सिंस लगा करके। कुछ 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, और इतना ही प्रयोग अगली वीडियो मतलब अगला यहाँ से आगे का जो टॉपिक है वो अगली वीडियो में आपको मिलेगा। 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं अभी। मैंने लिखा राहुल हैज बीन लिविंग इन जयपुर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शिवम हैज एडमिटेड in hospital Monday. Next example, they go to temple. They go to temple. Next यहाँ पर लिख दिया 9 AM। अब देखो यहाँ पर हमें समझने की बात क्या दे रखी है। राहुल हैज बीन लिविंग इन जयपुर। राहुल जयपुर में रह रहा है। कब से रह रहा है, 2 दिसंबर 2008। ये हमारे लिए एक फिक्स डेट दे दी। मैंने बताया था सिंस के प्रयोग में आपके लिए से के अर्थ में, वो भी डेट के लिए, तो यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा सिंस का। शिवम हैज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। शिवम को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। कब किया गया है, मंडे के दिन। यहाँ पर से का अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन नाम दिया गया है किसी भी डे का, तो प्रयोग करना होगा हमें ऑन का। यहाँ पर देखिए 9 AM दे रखा है, मतलब घड़ी का समय दे रखा है। दे गो टू टेम्पल, वे मंदिर जाते हैं। कब जाते हैं, 9 बजे। कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है यहाँ पर, इसलिए इसका प्रयोग करेंगे हम 8 का। और कुछ एग्जाम्पल्स करते रहिए, और मतलब कोई भी अगर आपको कमी मेरी वीडियो में लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इससे आगे का जो पार्ट होगा, इससे आगे का जो टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार।